इंशाल्लाह भाई आज की क्लास में हम जो है सिंपल माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है भाई, इसमें जाने से पहले एक बार एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, थोड़े कॉन्सेप्ट्स की बातें हैं। सबसे पहले देखिए कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स लेंस देखेंगे हम। ठीक है, ये जो बीच में पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे आती है एक के बाद एक, इसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ से जो लाइन पास होंगी है ना, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट में से रेस निकल रहे हैं, सपोज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या कोई भी है ना, इसमें से जो रेस पास होंगे अलग अलग फॉर्म होते हैं, ये मैं बाद में डिटेल में समझाऊंगा। ये जो रेस पैरेलल यहाँ से निकलते जो इस पे लगते, ये पूरे कन्वर्ज होते एक पॉइंट पे। सपोज़ ये पूरे कन्वर्ज एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते, ठीक है। ये पॉइंट, सॉरी फिगर सही नहीं आ रहा, तो ये पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। फोकस है ना, फोकस बोलेंगे इसको। जो रेज जो है कॉन्वेक्स लेंस में से पास होते पैरेलल रेस, वो कन्वर्ज होते, पूरे कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मिलते, इसको बोलेंगे हम फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस। अब अगर रेस यहाँ से आए तो यहाँ पे एक फोकस आएगा, तो दो फोकस रहेंगे, एक है ना ये साइड एक रहेगा और दूसरे साइड एक रहेगा, तो याद रख लीजिए एक हो गया फोकस। दूसरी चीज़, ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब इसके बारे में अपने को पढ़ना है कि हम अब इसको देखो समझेंगे कैसा जो है इसमें से रेस वे फॉर्म होते है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप इसको, अब इसको कंटिन्यूशन करेंगे। देखिए हम सपोज़ हमारा ये फोकल है ना, फोकस है, सपोज़ यहाँ पे एफ और यहाँ पे एक फोकस है, तो हम क्या करेंगे याद रखना, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने के लिए ऑब्जेक्ट है ना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी हम सपोज एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। सब ऑब्जेक्ट है हमारा है ना, कोई भी चीज़ रखें यहाँ पे हम। ठीक है, अब इसमें से जो अभी बताया ना पैरेलल लाइन जो पास होती है इसमें से, ये क्या होंगी, ये दूसरे फोकस में से पास हो जाएगी, कन्वर्जेस फ्रॉम द अदर फोकस। ठीक है, और एक चीज़ ऐड है ना, अब ये जो ऑप्टिकल सेंटर में से जो भी लाइन पास होते, रेस पास होते, वो डाइवर्ट नहीं होते, डिविएट नहीं होते, स्ट्रेट पास हो जाती है, स्ट्रेट। सपोज़ ये है ना, ये लाइन जो है स्ट्रेट जाएंगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर में से और ऑब्जेक्ट में से जो लाइन पास होगी वो स्ट्रेट पास होगी। ठीक है, अब ये दोनों जो है ये डाइवर्ट होते, ये दो मिलते नहीं यहाँ पे। अगर ये दो मिलते तो ये रियल इमेज फॉर्म होता। अब इमेजिनरी है ना, वर्चुअल इमेज कैसा फॉर्म होगा, अब हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। सपोज एक डॉटेड लाइन से मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये है ना, ये रे और जो है जो ऑप्टिकल सेंटर में से जो पास हो रही ये है ना, ये दो जाके पीछे के साइड मिलेंगे ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट यहाँ है पीछे के साइड, तो सपोज़ यहाँ पे ये दो जाके मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इमेज फॉर्म होगा, ये यहाँ पे जो है इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, ये इमेज क्या रहेगा भाई, एक तो बोलेंगे हम कि ये वर्चुअल रहेगा, ये तीन वर्ड्स याद रखना, वर्चुअल है ये रियल इमेज नहीं होता, ये है ना रियल रेस। अगर ये जाके मिलते ये रेस, तो हर यहाँ के सामने के साइड तो रियल फॉर्म होता था। ये क्या हम एक्सटेंड करके बना रहे, सो ये स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता, स्क्रीन पे नहीं आता ये। एक बोलेंगे वर्चुअल रहेगा और एरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा एरेक्ट है ना, और मैग्नीफाइड रहेगा। मैग्नीफाइड बोल सकते हैं या तो लार्ज एंड है ना, एनलार्ज बोलते हैं मैग्नीफाइड, तो एनलार्ज इमेज। कैसा, ये ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन हमको दिख रहा कैसा है, बड़ा दिख रहा है ना, तो ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, हम क्या करेंगे, एक ऐसा माइक्रोस्कोप लेंगे जिसका फोकल डिस्टेंस छोटा रहेगा और स्मॉल फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ, सपोज ये फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये दोनों के बीच में हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से जो पैरेलल रेस निकल के जा रहे हैं, ये जब कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेंगे तो ये जो है ये कन्वर्ज होते हुए कहाँ से पास होंगे, ये पास होंगे फोकल पॉइंट से पीछे के। ठीक है, अब और एक रे जो है ना ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा, ये जो है स्ट्रेट पास होंगे ऐसा।
विदाउट डिविएशन, ठीक है। अब ये दो तो यहाँ पे नहीं मिलते, ये थोड़ा एक्सटेंड होते आता है ना, ये डिस्टेंस बढ़ जाता। तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे लेके जाएंगे। तो पीछे लेके गए तो क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड बोलते हैं इसको। एक्सटेंडेड लाइंस जो फॉर्म हो रहे, ये इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसको बोलेंगे हम इमेज, है ना। तो इमेज क्या रहेगा, ये वर्चुअल रहेगा, एरेक्ट रहेगा, मैग्नीफाइड रहेगा, ठीक है भाई। तो ये जो है आपको हम प्रैक्टिकल समझाए, इसको आप एक बार सेंटेंस के लिहाज से भी समझ जाइए। अभी इसको हम सेंटेंस के लिहाज से समझेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे थोड़े है ना कॉन्सेप्ट्स लिखा मैं अभी बताया ना, फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट किसको बोलेंगे, द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए मिरर, अभी समझाया था ना। और लेंस टू विच पैरेलल रेस ऑफ लाइट कन्वर्जेस, एक तो कन्वर्ज होता, नीचे जो फिगर आना ना, देखो ये जो फिगर है ना, इसको बोलेंगे हम कन्वर्जेस। या तो और एक बिट होता, और फॉर्म फ्रॉम विच दे अपियर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये फिगर भी है, अभी नहीं समझा रहा मैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो जा रहे, तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड करके यहाँ पे पॉइंट मिलाते, ये भी फोकल लेंथ होता, फोकस होता, ठीक है। और फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट ऑफ ए लेंस और मिरर इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ा सेंटेंसेस देख लीजिए आप लोग। अब आंसर अगर ऐसा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ये आंसर के वर्ड से याद रख लीजिए। सिंपल माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास, याद रख लेना। सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। हम अक्सर देखते हैं ना, ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास बनाते। ये क्या है, कभी किसी को है ना कोई चीज़ को बड़ी देखना है ना, तो क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं ना। इससे क्या होता है, अपने को ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है। जैसा अभी पढ़े ना अपन, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता और बड़ा फॉर्म होता। बस चीज़ें छोटे हैं तो एकदम पढ़ने नहीं आ रहा, तो भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करके पढ़ सकते हैं उसको। अब सेकेंड बिट देखिए, ए सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ, देखिए ना अभी, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या रहेंगे, छोटा यूज़ करेंगे हम। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, बोलिए, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द फोकस एफ एंड द ऑप्टिकल सेंटर। अभी बताया ना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा। द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ होते ये रिफ्रैक्टेड से अच्छा कन्वर्जस लिख डालिए, कन्वर्जस थ्रू द लेंस एंड पासेस, ये स्पेलिंग गलत हो गई, एंड पासेस थ्रू द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस एफ। अभी देखें ना भाई, ये पीछे जाके प्रिंसिपल फोकस से पास होते। ये रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये डू नॉट डिविएट, ये तो स्ट्रेट चले आता। दिस टू रेज कहाँ मिलते हैं, एट द बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एट द बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू फॉर्म इमेज। तो इमेज की कहाँ फॉर्म हो रहा, पीछे फॉर्म हो रहा। इमेज कैसा रहेगा भी बताया ना, द इमेज इज वर्चुअल, एरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल रहता, एरेक्ट रहता और मैग्नीफाइड। इट इज़ फॉर्म्ड एट, अच्छा ये भी रख लीजिए, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्विशन, है ना। कहाँ पे फॉर्म होता है ये, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन पे। और एक फॉर्मूला भी रख लेना, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज गिवन बाई m इक्वल्स टू 1 प्लस कैपिटल F बाई स्मॉल f, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, कैपिटल D क्या रहेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन रहेगा, और F क्या रहेगा, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो मैग्नीफाइंग पावर का है इसका फॉर्मूला, यानी कितना मैग्नीफाई हो रहा, कितना छोटा था कितना बड़ा हो गया ना। तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला आता है 1 प्लस कैपिटल D बस F। कैपिटल D क्या रहेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन, और F रहेगा फोकल लेंथ। तो भाई आज की क्लास में हम जो है सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़े, है ना। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हम फिगर भी देखे यहाँ पे, ठीक है ना। अभी इसको हम जो है यहाँ पे मैं फिगर बताया, देखिए क्लियर फिगर है यहाँ पे। ये फिगर देखिए क्या करें, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक फोकल लेंथ है, समझो F1, और दूसरा फोकल लेंथ यहाँ पे F2। तो ऑब्जेक्ट क्या रखिए बीच में, तो ये जो पैरेलल लाइन पास हो रही, ये कहाँ पे जाती है, कन्वर्जेस टू द फोकल लेंथ, है ना, फोकस में से पास होती है। और जो रे जो है ऑप्टिकल सेंटर में से जो रे पास हो रही, ये डिवेट होकर चली जाती है। ये दोनों आगे जाके है ना, ऑन द बैक साइड ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट के पीछे हिस्से में दोनों जाके जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे, ये बनेगा हमारा इमेज। तो इमेज क्या है, बड़ा बन रहा इसलिए मैग्नीफाइड बोल रहे हैं ना। ये एक्सटेंडेड लाइन से जो बनता है ये वर्चुअल इमेज रहता है, इस वजह से वर्चुअल बोल रहे हैं, और एरेक्ट है, स्ट्रेट है ना। तो इसके बारे में ये फिगर आप उतार लीजिए, क्लियर फिगर उतार लीजिए इंशाल्लाह। और जो पॉइंट्स मैं अभी बताया सेंटेंस उसको याद रख लीजिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोग से गुजारिश है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूशन करेंगे इंशाल्लाह इसका।